Assalamu alaikum. I'm Javeria Asghar and my roll number is 862940. आज हम जिस रिसर्च पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं वो SMQA का है और इसका टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन अ न्यू क्लिनिकल केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री बाय सिक्स सिग्मा मैट्रिक्स। ये बेसिकली इवैल्यूएशन है क्वालिटी एश्योरेंस की क्लिनिकल केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में थ्रू सिक्स सिग्मा मैट्रिक्स। ये हमारे पास रिसर्च पेपर है, इसका एब्स्ट्रैक्ट है, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन है, मटेरियल एंड मेथड्स हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, देन इसके रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस हैं। इसकी नेक्स्ट हम समरी देख लेते हैं। इसको हमने समराइज़ किया है और फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Six Sigma is a set of management tools and techniques designed to improve business by reducing the likelihood of error. बेसिकली सिक्स सिग्मा जो है वो हमारे पास प्रोसेस के दौरान जो है वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड ये स्केल है सिक्स सिग्मा। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री जिसके अंदर सिक्स सिग्मा स्केल को जो है फॉलो किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छी समझी जाती है। ठीक है, इसके अंदर जो है मतलब मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स ऐसी अप्लाई की जाती हैं, मतलब ऐसा ये प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास एरर जो है वो बहुत कम होता है और हमारी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जो मतलब कोई अगर बिज़नेस है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो उसका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ सिक्स सिग्मा स्केल के थ्रू जो है वो मिल जाता है और डिफेक्ट्स या एरर के चांसेस इसमें बहुत माइन्यूट होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस है सिक्स सिग्मा का ये मोटोला ने 1980 में डेवलप किया था और जो है सिक्स सिग्मा के जो फादर हैं वो सर बिल स्मिथ को समझा जाता है जिन्होंने क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेथडोलॉजी जो है वो मोटोला को इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, सिक्स सिग्मा प्रोसेस के अंदर जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री होती है, यानी कि वो 99.9996% या हम कह सकते हैं कि 99.976% जो है हमारे पास वो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट होती है। ठीक है, और 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन जो हैं वो पाए जा सकते हैं। मतलब इसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर 10 लाख हमारी जो है वो टोटल चीज़ें हम बना रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, और टोटल मतलब 10 लाख टोटल में से जो 34 प्रोडक्ट्स होंगी ना वो डिफेक्टिव निकल सकती हैं, यानी कि 99.976% जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स में परफेक्शन होगी। ठीक है, और पुअर क्वालिटी जो है वो लेस देन 10% होगी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम जो है हमारे पास परफेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ किया जाता है करेक्टिव मेजर्स के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस को। ठीक है, मतलब सिग्मा हमें पता है कि हम जैसे स्ट्रैट में भी है कि डेविएशन है और डेविएशन जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। कोई भी हम प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, जो कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है उसके अंदर कोई भी जो प्रोडक्ट होती है वो 100% जो प्योर नहीं हमारे पास बनती। ठीक है, डिफेक्ट्स के अंदर पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर होती हैं। ठीक है, और डिफेक्ट्स ही हमारी क्वालिटी पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो इन डिफेक्ट्स को ये मेथड जो है वो कम करता है। मतलब ये सिक्स सिग्मा स्केल मैट्रिक्स या सिक्स सिग्मा का जो प्रोसेस है इसके अंदर जो डिफेक्ट्स हमारे पास कम आते हैं, डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट हमारे पास जो आती है मतलब वो हम कह सकते हैं कि इस मेथड के थ्रू आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या डिफरेंट स्टेप्स हैं यूनिवर्सल। ठीक है, हेल्थ केयर के लिए जिन्हें हम DMAIC से रिप्रेजेंट करते हैं। रिसर्च पेपर में ये वर्ड दिया गया है
जिसका मतलब है डी से डिफ़ाइन है, मेजर है, एनालाइज है, इम्प्रूव एंड कंट्रोल है। ठीक है, डिफ़ाइन का मतलब क्या है कि हमने इशू को देखना है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है, चाहे वो हमारी कोई भी कंपनी, आप इंडस्ट्री कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शंस हो रही हैं, हमने अगर उसमें डिफेक्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि इशू ही देखना है ना, कि इशू क्या है। ठीक है, और फिर हमने देखना है उसकी अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हम इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कस्टमर की। यही बात है ना कि हमने कस्टमर को देखना होता है कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, वो क्या चाह रहा है हमसे, वो किस तरह की प्रोडक्ट्स चाह रहा है, और किस तरह की प्रोडक्ट हम ज़्यादा सेल हो रही है, किस चीज़ में जो है वो इंडस्ट्री का बेनिफिट है। तो सबसे पहले हमने इशू को देखना है कि इशू क्या आ रहा है। ठीक है, फिर हमने करंट परफॉर्मेंस को मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद हमने उसे एनालाइज़ करना है। ठीक है, कि उसमें जो है वेरिएशंस जो हैं और जो रूट कॉजेज़ हैं डिफेक्ट्स के अंदर, वो उनको एनालाइज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको इम्प्रूवमेंट, मतलब ये एनालाइज़ हो गया, हमने पहले इशू को देख लिया, फिर उसको मेजर कर लिया, फिर उसको अच्छे से एनालाइज़ कर लिया, फिर उसको हमने इम्प्रूव करना है ना। ठीक है, प्रोसेस को हम चेंज कर देंगे, प्रोसेस जो है वो हम देखेंगे कि किस चीज़ में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, फिर उस रिलेटेड हम प्रोसेस जो है उसको चेंज कर देंगे। और फिर कंट्रोल करना है हमने, जो न्यू प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया होगा, उसको हमने न्यू प्रोसेस को हमने कंट्रोल करना है, ताकि ये फर्दर जो है कोई भी डिफेक्ट्स क्रिएट ना हो, हमारी प्रोडक्शन अच्छी रहे, और जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो होनी है वो हमारे पास ठीक रहे। ये जो अप्रोच थी सिक्स सिग्मा की, इसे क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में यूज़ किया गया था 6 मंथ के दौरान, फ़ेब से जुलाई तक। यानी कि इस एक इंडस्ट्री ने, एक लेबॉर्ट्री ने फ़ेब से जुलाई तक इस टेक्निक को, इस अप्रोच को यूज़ करते हुए जो है वो नॉर्मल और एबनॉर्मल लेवल्स को जो है कंपेयर किया था, उनको कैलकुलेट किया था। ठीक है, 16 जो पैरामीटर्स लिए गए थे, जिनके अंदर वो, मतलब आप रिसर्च पेपर में देखेंगे ना, तो उसके अंदर 16 पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन है, एस्पेरेट है, ट्रांस अमाइनीज़ है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, केराटिनिन है, ग्लूकोज है, एलानिन है, अल्कलाइन फॉस्फेट है, टोटल बिलिरोबिन है, यूरिक एसिड है। मतलब इस तरह ये हमारे पास 16 पैरामीटर्स आ जाएंगे। इनको जो है इन्होंने कैलकुलेट किया था, इनका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया गया था, जिसे हम CV कहते हैं। उसका बायस चेक किया गया था। बायस जो है वो डिफरेंस होता है एवरेज वैल्यू का और ट्रू वैल्यू का। ठीक है, उसका जो है टोटल अलाउएबल एरर जो है वो फाइंड आउट किया गया था। ठीक है, मतलब ये सारा कुछ फाइंड आउट किया गया था किसके लिए, कि हमने देखना है कि कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी 6 सिग्मा की वैल्यू जो है वो सेम आती है। ठीक है, एट द एंड उन्होंने सिग्मा मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया था, जिसका समेशन सिग्मा इज इक्वल टू TAE, जो है TEA है वो है टोटल अलाउएबल एरर। ठीक है, और बायस माइनस इसमें से किया बायस को, और डिवाइड किया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। इस के रिज़ल्ट में हमारे पास सिग्मा मैट्रिक्स जो है हमने वो कैलकुलेट किया गया था। इसको कैलकुलेट किया गया तो हमें पता चला कि जो 9 पैरामीटर्स थे, जिनमें एल्ब्यूमिन है, एस्पर्टेट है, ट्रांसमाइनेज है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, केराटिनिन, ग्लूकोज, टोटल प्रोटीन, यूरिया, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम हैव सिग्मा मैट्रिक्स लेस देन 3.0। मतलब ये जो 9 पैरामीटर्स थे, इनकी जो 6 सिग्मा की वैल्यू आई थी वो 3 से कम थी। 4 पैरामीटर्स जो थे, जो एलानिन है, ट्रांसमाइनेज, अल्कलीन है, फॉस्फेट, और टोटल बिलिरोबिन और यूरिक एसिड जो है, उनकी 6 सिग्मा की वैल्यू जो है लेस देन 5 आई थी। और अमाइलेज की 6 सिग्मा की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 आई थी। ठीक है, और 2 पैरामीटर्स जो थे आउट ऑफ 16, यानी कि टोटल हमारे पास 16 पैरामीटर्स थे ना, उनमें से जो 2 पैरामीटर थे उनकी 6 सिग्मा की वैल्यू जो है सेम आई थी। ठीक है, उनकी वैल्यू जो है वो सेम 6 आई थी। ठीक है, डायरेक्ट बिलिरूबिन एक था और एक HDL और C, इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू जो हैं वो सेम आई थी। ठीक है,
ये हमने एट द एंड रिज़ल्ट निकाला कि 2 पैरामीटर्स 16 में से ऐसे थे जिनकी 6 सिग्मा की वैल्यू 6 आई थी, यानी कि सेम आई थी। अगर ब्रीफली हम इसका ओवरऑल व्यू देखें तो इसमें क्या था कि ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड है प्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। हमारे पास जो है वो मेथड होता है, उसके अंदर डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जो क्वालिटी पे असरअंदाज होते हैं, ठीक है, और फिर उनको इम्प्रूव किया जाता है, इन डिफेक्ट्स को कम किया जाता है अपनी डिमांड्स को बढ़ाने के लिए, अपने जो प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए, कस्टमर की डिमांड को बढ़ाने के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। फिर उन डिफेक्ट्स को कम करने का ये 6 सिग्मा का मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर जो है 99.976% जो है हमारे पास प्योर प्रोडक्ट आती है और पुअर क्वालिटी जो होती है वो लेस दैन 10% होती है, ठीक है। यही मेथड जो है वो क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में अपनाया गया, जिसके अंदर उन्होंने स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ किया, यानी कि उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को फाइंड किया, बायस को फाइंड किया 16 पैरामीटर्स के। उसके अलावा उनके जो है टोटल अलाउएबल एरर को फाइंड आउट किया कि हम एरर कितना, मतलब अगर आए तो कितना मतलब चल सकता है, उससे ज़्यादा अलाउएबल नहीं होगा या उससे कम जो है वो नहीं नोटिस किया जाएगा, ठीक है। फिर उन एरर्स को फाइंड आउट करके तो उन लोगों ने जो है वो सारी वैल्यूज़ 16 पैरामीटर्स की निकाली और फिर उन्होंने चेक किया कि कितने पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ 6 सिग्मा की वो सेम आई हैं। 9 पैरामीटर्स की एक जैसी आई, 4 पैरामीटर्स की एक जैसी आई, ठीक है, और अमाइलेज की पैरामीटर्स की 5 आई, ठीक है, और 6 सिग्मा यानी कि 6 ही जो वैल्यू आई वो 2 पैरामीटर्स की थी, जो कि थे डायरेक्ट बिलीरुबिन एंड HDLC, ठीक है। This is the end of my lecture. Thank you so much.